रिकॉर्डिंग हो गई है जी स्टार्ट, ये देखें। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं जाती है आपकी कहीं अब। हाँ जी, लें जी। नेक्स्ट टूल हमारे पास है जी क्लोन स्टैम्प टूल। यूज कहीं नहीं है लेकिन एक टूल है। ये देख के आप कहेंगे जी ये तुम बचपन में भी ऐसे करते रहे हैं। क्लोन क्लोन नकल को कहते हैं। ठीक है, मिलता जुलता। इसमें भी आपने क्या करना है जी, पहले एरिया को डिफाइन करना है कि आप किस एरिया का क्लोन लेना चाहते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल तीसरी आंख बनाना चाहता हूं जी। तो मैंने आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मैं तीसरी आंख बना रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपकी ये ले जी, मैंने कर दी है डिलीट। नोज से बना लें तो नोज ही इतना बड़ा है, वो इमेज से बाहर जा रहा है। चलें जी, ये लें जी, नोज बन रहा है। नोज बन रहा है। ये था जी आपका क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, क्या यहां से लेके किसी और पिक पे? तो पिक एक और ले हैं, उसके ऊपर बना लें। इसके अंदर एक और पिक ले हैं। ठीक है, इसको छोटा कर लें और उसको यहाँ पे रखें और उसके ऊपर बनाना स्टार्ट कर दें, बन जाएगा। लो जी, करके दिखा देते हैं। ये लें जी, मैं इसी को ले लूं फिर। ये लें जी, इनको मैंने ऊपर रख दिया, इसको मैंने नीचे रख दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखें जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लोन स्टैम्प टूल। यहाँ से मैंने एरिया डिफाइन किया और यहाँ पे जाके मैंने बना दिया। ये तो बन ही नहीं रहा। एक मिनट है, जहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जाके बनाया, नहीं बन रहा। क्या रीजन है? अब अभी बनता है जी, देखिएगा देखिएगा, बनेगा अभी। जब मैंने कहा तो फिर बनेगा। ये दोनों अलग अलग लेयर हैं। चलें ये बनाते हैं। मैं अभी बता देता हूँ, पहले मुझे एक्सपेरिमेंट कर लेने दें। बन गया जी। चलें जी, अब मैं बताता हूँ क्या किया है। देखें, ये दोनों अलग अलग लेयर हैं क्योंकि इस लेयर के ऊपर जो है मैंने सोर्स को फाइंड किया है और बना मैं ऊपर वाली लेयर के ऊपर रहा हूं, तो बनेगा नहीं, क्योंकि सिलेक्ट नीचे वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर तो सिलेक्ट ही नहीं है। ऐसे ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद इनको मर्ज करवा के एक लेयर बनाना पड़ेगा। अब मैंने इस एरिया को डिफाइन किया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, जो है ना, मैं इसको बना दूंगा ऐसे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको नीचे वाला नहीं चाहिए, ऐसे ही है। ये लें जी, हमने इसका भी हल निकाल दिया। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल मार के टूल में आया, इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, डिलीट। ये लें जी, क्या सिर्फ आपके पास यही लेयर रह गई। ठीक हो गया जी, आगे बातें समझ लें जी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास है पैटर्न स्टैम्प टूल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के ना पैटर्न दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल के नीचे पैटर्न स्टैम्प टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे आएंगे, ये आपको डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न मिल रहे हैं। ट्री मिल रहा है, ग्रास मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। मैं इसमें से ये वाला चले ले लेता हूँ। ग्रास के ऊपर क्लिक किया और ये लें जी, ये पैटर्न स्टैम्प टूल, घास आ रही है। ठीक है, ये इतना खास टूल नहीं है। उसके बाद है जी, ये टूल नहीं करना, किसी काम का नहीं है। आगे चलते हैं जी, इरेज टूल, नाम से ही पता चल रहा है। क्लिक करें
यहाँ पे कोई चीज लेकर आए जी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेके आता हूं तो इसको क्या कर देगा, इरेज कर देगा। इसका तो हमें इतना तो पता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी हमें उसने एक बैकग्राउंड रिमूव इरेजर टूल दिया हुआ है, यानी कि ये बैकग्राउंड को क्या करता है जी, रिमूव करता है। तो हम देख लेते हैं क्या इससे बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक रिमूव होता है कि नहीं होता। तो चलें जी हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं कोई ये नहीं जी, मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करवाना है, मैंने इसको क्लिक किया, नेट स्लो हो गया जी हमारा, यस। कॉपी, यहां पर आया, मैं पेस्ट करवाया मैंने इसको, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म, और यहां पर आके बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका क्या करना है जी, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो देखते जाएं जी बैकग्राउंड रिमूव करता है कि नहीं करता। कर रहा है जी बैकग्राउंड रिमूव, लेकिन अब इसने हाथ भी रिमूव कर दिया, देखें, ठीक है। किसी जगह पे कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, किसी जगह पे आपका बैकग्राउंड ठीक रिमूव करेगा, किसी जगह पे वो ठीक रिमूव नहीं करेगा। आपके पास और बहुत ऑप्शन है जिनसे आप बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे भी सिलेक्शन टूल बताए हैं, ठीक है। आप उनसे क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड अपना रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक और टूल है जी जो यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा एक चीज और, ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, ये भी फोटोशॉप 2020 से जो ऊपर वाले वर्जन है ना उनमें आपको नजर आएगा। अगर कोई 2020 और 2019 यूज कर रहा है ना तो उनमें ये नहीं होगा। जो इससे ऊपर वाले वर्जन होंगे ना उनमें ये वाला जो है ना आपको ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। ये सेम बिल्कुल इसी तरह वर्क करता है जिस तरह ये सिलेक्ट सब्जेक्ट वर्क करता है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये वाला मेरा सब्जेक्ट है, इसको वो क्या करेगा, सिलेक्शन करके देगा। अब डिपेंड करता है हमें वो कैसी करके देता है। देखें जी कुछ हद तक इसने हमें सिलेक्शन ठीक करके दी है, लेकिन हमारी यहाँ से जो है ना टैब की सिलेक्शन रह गई है, ठीक है। चलें जी हम इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, अब ये है थोड़ी देर आपके लैपटॉप को जो है ना वो हैंग भी कर देता है। इस टूल के ये जो है ना वो समझ लें इसमें खामी है। अब देखें मेरा लैपटॉप उसने हैंग कर दिया, किसी तरह से भी मेरी जो है ना वो इमेज को मूव नहीं करवा रहा, तो ये हैंग भी कर देता है लैपटॉप को। इसको ना भी यूज करें तो बेहतर है, आप बाकी टूल यूज कर लें। इससे भी ज्यादा बेहतर टूल बताऊंगा एआई, ये लें, ये आ गया। अब सिर्फ ये वाला जो है ना वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें इसने भी वही किया है, हाथ तक इसने जो है ना सिलेक्शन कर लिया। अब आगे करनी है तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं ये आगे सिलेक्ट करता है कि नहीं करता। अब देखें फिर उसने हैंग कर दिया है। तो ये वाला टूल मैं तो कहूँगा ना ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ये फोटोशॉप को क्या करवा देता है, हैंग करवा देता है। हाँ जी ये लें जी, फिर हैंग हो गया। हाँ जी आते हैं जी, हम सारी चीजों की तरफ आएंगे। ये लें जी इसने बैकग्राउंड इसका रिमूव करके दे दिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए, ठीक हो गया। अब हम इन सब बातों का निचोड़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड रिमूव करना है, लेकिन मैंने फोटोशॉप से नहीं करना। अब मैं कोई टूल यूज करूंगा एआई टूल, जिससे मुझे 1 सेकंड के अंदर क्या कर देगा, वो बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। वो कौन सा टूल है जी, यहां पर आना है, आप लोगों ने लिख लीजिएगा पिक्सल कट, ठीक है। ये देखें
पिक्सल कट टूल है जी, ये आपकी इमेज की क्वालिटी को भी बेहतर करता है और ये आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करके देगा। ठीक है, इसके बाद एक और है जी बीजी रिमूव। नहीं, कोई नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। बीजी रिमूव आप इन दोनों में से जो भी यूज कर लेंगे दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे जी, बैकग्राउंड रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से मैं कोई इमेज पकड़ूंगा। ये देखें वो कह रहा है या तो इमेज को अपलोड कर दें या ड्रैग एंड ड्रॉप करवाएं। तो मैं यहां पर आऊंगा, ड्रैग करवाया, यहां पर लाकर इसको मैंने ड्रॉप करवा दिया। अब थोड़ा वेट करते हैं, ये मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। ये देखें कितना बेस्ट बैकग्राउंड इसने रिमूव करके दिया है। जहां पे आप इसको सेव करना चाहते हैं कर लें। अब मैं आऊंगा फाइल में, यहां से मैं गया प्लेस एम्बेडेड में और यहां से मैं नीचे करके देख लेता हूं कहां पे मैंने इसको, आई थिंक ई में रखा है मैंने इसको। ये देखिए, ठीक है जी, पिक्सल कट। अब इसने परफेक्ट सिलेक्शन किया, हमें टैब भी मिल रहा है साथ में। पहले जो हम फोटोशॉप के ऊपर खुद सिलेक्शन कर रहे थे, ठीक है, इन सिलेक्शन टूल के जरिए किसी में टैब आ रहा था, किसी में टैब नहीं था आ रहा, किसी में जो टैब आ भी रहा था उसकी भी सिलेक्शन वो ठीक तरह से नहीं था कर रहा। लेकिन जैसे ही हम एआई टूल के ऊपर आए उसने हमें एक परफेक्ट सिलेक्शन करके दे दी। मैं इसके ऊपर भी जाके आपको एक करके दिखा देता हूं जी। और चलिए मैं ये पकड़ लेता हूँ। इसके बैकग्राउंड में बाकी भी लोग हैं ना, हम देखते हैं क्या उनको रिमूव करता है कि नहीं करता है। ये मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर लेके आया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये लें, ठीक हो गया। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करना है। अच्छा जी, जहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड में, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है और ये खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगी विंडो सेव एज वाली। और आपने जहाँ पे भी इसको सेव करना है वहाँ पर आप इसको क्या करवा लीजिएगा, सेव करवा लीजिए। और ये देखें अब मैं जाता हूँ फोटोशॉप में, फाइल में, और यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड। ये है जी वो सेकंड पर्सन जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। ठीक है जी, अब सबसे आसान तरीका कौन सा हुआ फिर, एआई वाला। ठीक है, अपने टाइम को शॉर्ट करने के लिए, चीजों को जल्दी बनाने के लिए, फिर हम फोटोशॉप के अंदर जो सिलेक्शंस हैं उनको कम ही यूज करते हैं। फिर हम कहाँ पे आते हैं, एआई टूल्स में आते हैं। बातें समझ आ गई जी सबको? जी जी, यार कोई मुश्किल तो नहीं है। ये लें जी, इसके बैकग्राउंड में हमने कोई जो है ना और इमेज लगानी है। ऐसे ही है जी, फ्रूट की ही लगा दूं, अभी मेरे पास यही ओपन है। माउंटेन्स की लगा दें, चलें जी माउंटेन्स की ही लगा देते हैं। लें जी, हम आपको कश्मीर की वादियों में ले जाते हैं, झील सैफल मलूक दिखा देते हैं। मैंने कॉपी, अच्छा जी, ये लें जी मैंने बड़ा कर दिया इसको। अब ये बिजनेसमैन यहाँ पे है, लेयर मैंने ऊपर रखी हुई है, इस लेयर को उठा के जस्ट नीचे ले आए। ये लें जी, बिजनेसमैन चला गया है जी, बैकग्राउंड लग गया जी। ठीक है जी, आगे बातें समझ, चलें जी।